Good morning, all of you. In today's part, we will discuss about the sulfonic acid preparation and the reaction, followed by some reactions of the sulfonamide, sulfaguanidine, and followed by the synthetic detergents and only the anionic synthetic detergents. So let's start our today's lecture with the definition of the organosulfur compounds. The compounds in which there is a bond in between the carbon and the sulfur. Organo means carbon and other word is the sulfur. So such type of compound are called as the organosulfur compounds. So the compound in which there is a bond in between the sulfur atom and the carbon atom are called as organosulfur compound. And the examples are thiols, thioethers, sulfonic acid and the anionic detergents. अब हम प्रिपरेशन पार्ट के ऊपर आ जाएंगे डायरेक्टली. हमें सल्फोनिक एसिड की प्रिपरेशन देखेंगे. सबसे पहले आपने देखा इसमें जो सल्फर है सेंट्रल एटम है सल्फर, क्योंकि आपको अगर कोई पूछे विच इज द सेंट्रल एटम इन दैट कंपाउंड, तो बेसिक सी बात होती है सेंट्रल एटम को देखने की. वो एटम जो सबसे ज्यादा बॉन्ड बनाता हुआ आपको दिखाई दे, दैट इज द सेंट्रल एटम. तो इस कंपाउंड में अगर आप देखेंगे कि डिफरेंट एटम्स को आप देख सकते हैं. ऑक्सीजन को देखें, सल्फर को देखें, हाइड्रोजन को देखें, एल्काइल ग्रुप जो आर लगा उसमें कार्बन को देखें, तो सबसे ज्यादा वैलेंसी बोलो आपको किसकी दिख रही है? सबसे ज्यादा वैलेंसी यहाँ पे सल्फर की. सो दैट इज द सेंट्रल एटम, हियर इज द सल्फर एटम. उसके बाद ऑल अदर आर दी नेबरिंग एटम्स. तो जो सल्फर एटम है यहाँ पे उसके बॉन्ड देखे, टोटल बॉन्ड काउंट करें कितने हैं. तो सल्फर एटम ने यहाँ पे देखो 1 बॉन्ड, ये सिग्मा, अदर दैट इज अ सिग्मा. ये जो डबल बॉन्ड है इसमें 1 सिग्मा 1 पाई, 4 बॉन्ड हो चुके हैं. अदर डबल बॉन्ड उसमें 1 सिग्मा 1 पाई, टोटल 6 बॉन्ड सल्फर बना चुका है. मैक्सिमम 6 ही बॉन्ड बना सकता है क्योंकि इट इज ए ग्रुप 16 एलिमेंट. पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 16 एलिमेंट है. सल्फर की वैलेंस शेल में 6 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसीलिए ये मैक्सिमम 6 ही बॉन्ड बना सकता है. और 6 बॉन्ड इसने यहाँ पे बना लिए. और अब हम देखेंगे अब इसको प्रिपेयर किससे कर सकते हैं. तो सबसे इजी मेथड होता है आप एल्केन से प्रिपेयर करें. एल्केन को आप एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट कर देंगे. तो देखो ये हमने एल्काइल हैलाइड लिखे. अब आपके पास मान लीजिए एल्केन है RH, तो RH को कैसे कन्वर्ट करेंगे आप एल्काइल हैलाइड में? बाय द हैलोजिनेशन रिएक्शन. देखो X हमने लिखा, होमोलाइटिक देखो ऐसे फिशन होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन आपके हमने मूव करते हुए दिखाए. होमोलाइटिक फिशन हाफ एरो से देखो हमने रिप्रेजेंट होते हुए दिखाया इस चीज को. तो आपके क्या बन गया? RH साइड प्रोडक्ट आपके HX. इन प्रेजेंस ऑफ द लाइट आपकी ये रिएक्शन चलती है. तो ये आपकी फर्स्ट स्टेप हो जाती है अगर आप एल्केन से प्रिपेयर करें. हमने आपको पहले ही बताया था, हर लेक्चर में मैंने रिपीट की है ये चीज आपको, कि whenever you want to convert the alkane into any other compound, the first step will always be the halogenation reaction, generally be the halogenation reaction. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि RH को आपको RNO2 ग्रुप लगाना है तो डायरेक्ट आप नाइट्रिक एसिड डाल के भी ऐसा कर सकते हैं, बट दैट रिएक्शन रिक्वायर्स द विगरस कंडीशन. तो नॉर्मल कंडीशन की हमने बातें बताई है यहाँ पे कि नॉर्मली जब आप एल्केन को किसी और कंपाउंड में कन्वर्ट करें तो सबसे पहले आप H को रिप्लेस करते हैं X से, उसके बाद X को आप रिप्लेस करते हैं बाय डिफरेंट अनदर ग्रुप्स, और इस टाइप से कन्वर्जन आपके स्टार्ट हो जाते हैं. जिस भी कंपाउंड में आपको कन्वर्ट करना आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं. जैसे आपने यहाँ पे देखा कि RH के अंदर सबसे पहले आपने हेलोजिनेशन की और उसके बाद आपके पास कौन आ गए? एल्काइल हैलाइड्स. अब जो एल्काइल हैलाइड आए, अब आप इसमें क्या डालेंगे? स्टेकर रिएक्शन कहलाती है आपकी. सोडियम सल्फाइड डाल देंगे Na2SO3. तो जिसकी वजह से अब क्या होगा यहाँ पे आपके जो एल्काइल हैलाइड, अगर हम आपसे ये पूछें व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द सोडियम सल्फाइड, तो आप कैसे बताएंगे? आप ऐसा कहेंगे, इसी बात को देखो ध्यान में रखते हुए. देखो देयर इज 1 सल्फर, 3 ऑक्सीजन, तो आप 3 ऑक्सीजन को लिख देंगे. देखो 1 ऑक्सीजन, 2nd ऑक्सीजन एंड द 3rd ऑक्सीजन. 1 ऑक्सीजन के साथ सल्फर ने डबल बॉन्ड बनाया, अनदर ऑक्सीजन के साथ O नेगेटिव है, बोलो कौन है यहाँ पे? Na पॉजिटिव. जो रिमेनिंग है उसके साथ देखो सिंगल बॉन्ड और O नेगेटिव है, और बोलो कौन है यहाँ पे? Na पॉजिटिव. अब हम क्या करें, कैसे चली होगी आपकी ये रिएक्शन? अब आप बड़े ध्यान से देखें और हमें ये बताएं जल्दी से कि जो सल्फर है सोडियम सल्फाइड के अंदर, वो आपका बाईवेलेंट है, टेट्रावेलेंट है या हेक्सावेलेंट है? क्या वो अपनी मैक्सिमम वैलेंसी को ऑक्युपाई कर चुका है? नो, क्योंकि सल्फर ग्रुप 16 एलिमेंट है, ये मैक्सिमम 6 बॉन्ड तक बना चुका है, बना सकता है. लेकिन सोडियम सल्फाइड के अंदर सल्फर ने सिर्फ 4 बॉन्ड बनाए हैं. तो व्हाट इज रिमेनिंग थिंग ऑन द सल्फर? देखो सल्फर के पास जो बच गए वो हैं आपके, देखो इस टाइप से लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन. देखो हम साइड में आपको कॉन्फ़िगरेशन फिर से लिख के दिखा दें ताकि आपको इस चीज में पजलिंग ना हो. देखो 1s2 2s2 2p6 और फिर हमने लिखा देखो 3s2 और ये 3p4, ये वैलेंस शेल, और आगे 3d भी होता है जो वैकेंट है. देखो 3d0, क्योंकि सल्फर के यहाँ पे 4 बॉन्ड है तो ये कैसे बने होंगे? देखो 3s के अंदर ये वैलेंस शेल है देखो आपकी,
दैट इज अ वैलेंशियल। 3s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, 3p के अंदर देखेंगे तो देखो 4 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 एंड 4, और देयर इज आल्सो वैकेंट d ऑर्बिटल। देखो ये वैकेंट d ऑर्बिटल हमने दिखाए, 3d ऑर्बिटल्स हैं। अब हम अगर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट लिखें जिसमें हम ये शो कर देंगे कि 3p के इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन आगे जंप कर चुका है, देखो 1 2 3, वन ऑफ द 3p इलेक्ट्रॉन गेट्स शिफ्टेड, get excited into the 3d orbital। देखो इस टाइप से, now there are the 4 bond pair electrons। तो सल्फर ने इस टाइप से 4 बॉन्ड बना लिए, लेकिन फिर भी बच गया 3s के अंदर, दैट इज द लोन पेयर। वही हमने यहाँ पे बताया है, सोडियम सल्फाइड की स्ट्रक्चर में सल्फर ने 4 बॉन्ड बना रखे हैं। 4 बॉन्ड मींस अभी ये एक लोन पेयर देखो बाकी है, तो ये हमने 2 डॉट से लोन पेयर दिखाया, तभी तो अब चलेगी रिएक्शन। देखो कैसे, ये जो ऑक्सीजन है जिस पे नेगेटिव चार्ज है, ये अपने इलेक्ट्रॉन को देखो यहाँ पे शिफ्ट करेगा सल्फर की तरफ। सल्फर की तरफ शिफ्ट करते ही साथ क्या हो जाएगा, अब सल्फर के पास तो अब नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, लेकिन सल्फर तुरंत जब क्या करेगा, अपने लोन पेयर को डोनेट करेगा। बोलो किसकी तरफ, इस आर के ऊपर, क्योंकि आर के ऊपर क्या है, देखो स्लाइड पॉजिटिव चार्ज, एक्स के ऊपर क्या है, स्लाइड नेगेटिव चार्ज। तो और एक्स क्या करेगा, अब दोनों इलेक्ट्रॉन को देखो यहां से लेके चला जाएगा। इट मींस आपने क्या देखा कि जो न्यू बॉन्ड बना है वो किसके साथ बना, और जो एक्स नेगेटिव निकला वो किसके साथ निकल जाएगा, यहाँ पे Na पॉजिटिव के साथ। में साइड प्रोडक्ट आपका क्या निकला, बोलो NaX। तो आपने क्या देखा, नया बॉन्ड किसके साथ बना, देखो यहाँ पे देखो ये जो सल्फर था, हम आपको दिखा दें, सल्फर का ये 2 डॉट के साथ देखो हमने बॉन्ड दिखाया आर के साथ, और ये देखो ये पहले से डबल बॉन्ड ओ तो देखो लगा ही हुआ था, और यहाँ पे एक ये नया डबल बॉन्ड देखो बन गया, और उसके साथ ये एक बच गया, देखो O नेगेटिव, और बोलो कौन, Na पॉजिटिव। देखो इस टाइप से, तो क्या बन गया, RSO3 नेगेटिव Na पॉजिटिव। तो मींस दैट इज द रिएक्शन दैट कॉल्ड एज द, बोलो क्या, इसे आप कहते हैं स्ट्रेकर रिएक्शन। क्या कहते हैं आप इसे, स्ट्रेकर रिएक्शन। तो मैंने ऐसे अटैक होते हुए दिखाया, और ये बन गया आपका आगे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। बोलो क्या बना, सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड RSO3 नेगेटिव Na पॉजिटिव, जैसे मैंने अभी आपको बनते हुए दिखाया। और अटैक कैसे होगा, क्या मैकेनिज्म रहेगा इस स्टेप का, वो मैंने आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया है। अब उसके बाद जब RSO3 नेगेटिव Na पॉजिटिव बन गया, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, सिंपल थिंग, जस्ट डू द हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस जब आप करेंगे तो क्या होगा, जो RSO3 नेगेटिव Na पॉजिटिव देखो जो बना है, इसमें क्या होगा, देखो इस टाइप से मैंने डॉट डॉट दिखाया, Na पॉजिटिव की तरफ क्या आएगा, बोलो यहाँ पे OH नेगेटिव, और SO3 नेगेटिव की तरफ क्या आएगा, H पॉजिटिव। तो RSO3H आपके बन गए सल्फोनिक एसिड। इस टाइप से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो देखो ये जो अभी हमने रिएक्शन देखी, इसके दौरान जो बेसिक मैकेनिज्म होता है, बेसिक जो फैक्ट होते हैं, आप उनको बिल्कुल भी ना भूला करें, वो आपके माइंड के अंदर रहने चाहिए कि क्यों वो अपने लोन पे डोनेट कर पाया, किस तरह से ये मैकेनिज्म चला। तो इन चीजों को आप जरूर ध्यान रखें। तो अब हम इनको क्लियर कर देते हैं यहाँ से, और अब हम चलते हैं अपनी अगली स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट हमारा जो मेथड है प्रिपरेशन का, वो क्या हो सकता है, एल्केन का हमने देखा था, हमने उसको अब रिवाइज कर दिया है। नेक्स्ट हमारा आ सकता है, अब दोबारा एल्केन से डायरेक्ट और कैसे बनाए, डायरेक्ट आप सल्फोनेशन कर दें, कंसंट्रेटेड H2SO4/SO3, जिसे आप ओलियम भी कहते हैं। और इन दोनों को जब आप मिला दे तो देखो फार्मूला क्या बनता है, फार्मूला आपका बनता है H2SO7, एंड दैट इज कॉल्ड एज द ओलियम। इसे आप ओलियम कहते हैं, बोलो क्या कहते हैं आप इसे, ओलियम कहते हैं। फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड भी आप इसे कहते हैं। तो जब आप एल्केन के अंदर कंसंट्रेटेड H2SO4/SO3 डायरेक्ट सल्फोनेशन कर दें, तो भी आपको क्या ऑब्टेन हो जाएगा, एल्काइल सल्फोनिक एसिड आपको ऑब्टेन हो जाएंगे। या बेंजीन अगर आप ले लें, आर की वैल्यू अगर यहाँ पे बोलो क्या हो, बेंजीन हो, जैसे मैंने बताया फिनाइल ग्रुप हो, तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट हम ले लेते हैं थायोल्स। अब आप ध्यान से देखें, थायोल और सल्फोनिक एसिड में क्या डिफरेंस दिख रहा है। एक ही चीज की ऑक्सीजन कहां से आ गई, इट मींस ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन मींस कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप डाल देंगे, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालेंगे तो उससे क्या हो जाएगा। आप थायोल में देखें, सल्फर की वैलेंसी 2 है, मींस सल्फर अपनी वैलेंसी को एक्सपेंड कर सकता है। जैसे अभी हमने आपको बताया था, कॉन्फ़िगरेशन लिख के भी समझाया था कि ग्रुप नंबर 16 का ये एलिमेंट है, यहाँ पे सल्फर ने सिर्फ 2 बॉन्ड बना रखे हैं, इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, सो इट कैन एक्सपेंड देयर वैलेंसी। जो इनर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके फर्दर एक्साइट हो सकते हैं, शिफ्टेड हो सकते हैं इन द वैकेंट डी ऑर्बिटल, और सल्फर के पास मैक्सिमम 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, मींस सल्फर 6 बॉन्ड बना सकता है। तो सल्फर का जब हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे कि जो सल्फर है RSH, देखो इस टाइप से RSH, तो एक ऑक्सीजन आई, तो इनिशियली जैसे स्टेप बाय स्टेप ऑक्सीडेशन एक्सप्लेन करें, तो सल्फर ने ऑक्सीजन के साथ देखो डबल बॉन्ड बनाया, सल्फर ने फिर से नेक्स्ट ऑक्सीजन, फिर से डबल बॉन्ड बनाया, फर्दर भी ऑक्सीडेशन होगी, SH बॉन्ड वीकर बॉन्ड है, स्टेबलाइज होना चाहता है, तो इसके बीच में बोलो कौन आ जाएगी यहाँ पे, ऑक्सीजन, और ये आपका H। ऐसा क्यों पहले बता दिया था, क्योंकि
एस और ओ के बीच में जो डबल बॉन्ड है, जो पाई बॉन्ड है, वो वीकर है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का तो देखो यहाँ पे 2p है और सल्फर का बोलो कौन था 3d। डी पाई पी पाई बॉन्डिंग इज ए वीक बॉन्डिंग, ये ज्यादा इफेक्टिव साइडवेज ओवरलैपिंग नहीं होगी क्योंकि दोनों के बीच में एनर्जी डिफरेंस है 2p और 3d के बीच। तो इफेक्टिव साइडवेज ओवरलैपिंग ना होने की वजह से एस और ओ के बीच में जो डबल बॉन्ड बनता है, जो पाई बॉन्ड बनता है, वो वीकर होता है। अब उसके अंदर स्टेबिलिटी कैसे है? अगर हम उसका डिस्पर्सल करते रहें तो डिस्पर्सल कैसे होगा? ऑक्सीजन के पास जो ये लोन पेयर है OH वाला जो ऑक्सीजन उसके लोन पेयर, दे गेट इन्वॉल्वड इन रेजोनेंस, और इस टाइप से साइमल्टेनियसली जो एस और ओ के बीच डबल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड नहीं रहेगा, वहां पे सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर भी देखो इस टाइप से कंटिन्यूअसली आता रहता है। तो जिसकी वजह से जो सल्फोनिक एसिड बनता है वो आपकी एक स्टेबल कंपाउंड है ड्यू टू द डिस्पर्सल ऑफ दीज पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स बाय द प्रोसेस कॉल्ड एज द बोलो कौन रेजोनेंस। रेजोनेंस के द्वारा ऐसा हो जाता है। तो इट मींस आप ऑक्सीडेशन कर देंगे। देखो ये हमने लिखा कंसंट्रेटेड HNO3 आपने डाला आपके किसके अंदर, थायोल्स के अंदर, और इस टाइप से ऑक्सीडेशन हुई एंड वी गॉट द फाइनल प्रोडक्ट एज द सल्फोनिक एसिड। अगर आपके पास एल्डिहाइड और कीटोन्स हो तो आप क्या करेंगे? एल्डिहाइड कीटोन्स हैं तो जैसे आपने सोडियम बाइसल्फाइड आप इसमें डालेंगे। आपने देखा होगा ना कि एल्डिहाइड कीटोन के अंदर जब आप रिएक्शन करते हैं सोडियम बाइसल्फाइड, तो ये एक वेरी गुड मेथड है फॉर द डिटेक्शन ऑफ दैट कार्बोनिल ग्रुप। क्या होता है इसमें? व्हाइट पीपीटी बन जाते हैं लेबोरेटरी के अंदर जब आप ये टेस्ट करते हैं। किस टाइप से चलती है आपकी रिएक्शन कि इसमें कौन कौन होता है? देखो इसके अंदर जो आपका प्रोडक्ट बना वो किस टाइप से बना कि जो यहाँ पे अटैक करेगा इसके ऊपर किस तरह से आपकी ये रिएक्शन चलेगी। तो आपके O तो नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि देखो दोनों इलेक्ट्रॉन C और O के बॉन्ड के ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट, तो O नेगेटिव के पास कौन जाएगा? देखो यहाँ पे Na पॉजिटिव। बोलो कौन जाएगा यहाँ पे? Na पॉजिटिव। और नीचे कौन लग गया? देखो ये SO3H ग्रुप लग गया। अब यानी दो दो ग्रुप आपके लग गए, O नेगेटिव Na पॉजिटिव, वहां पे नीचे SO3H। लेकिन जो SO3H ग्रुप यहाँ पे लगा, अब ये बताए कि O के आगे Na ना होता तो OH होता, मींस वो एल्कोहलिक पार्ट है और नीचे SO3H पार्ट है। तो दोनों में से कौन ज्यादा एसिडिक पार्ट है? सल्फोनिक एसिड इज मोर एसिडिक देन एल्कोहल। तो जो मोर एसिडिक होता है वही सॉल्ट की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो इसलिए अब होगा क्या? जस्ट रीअरेंजमेंट होगी। जो SO3 नेगेटिव और देखो ये H पॉजिटिव है, ऊपर Na पॉजिटिव है, इनका आपस में बोलो क्या होगा? इंटरचेंज ऑफ द आयन, क्योंकि जो स्ट्रॉन्गर है आपका एसिड वही सॉल्ट की फॉर्म एग्जिस्ट करेगा। देखो हमने ये नेक्स्ट लिख दिया इक्विवेलेंट का निशान लगा के, मींस रीअरेंजमेंट हो गई सिंपल। मींस Na पॉजिटिव की जगह H पॉजिटिव आ गया और H पॉजिटिव की जगह Na पॉजिटिव आपका आ गया। अब इसके बाद सिर्फ क्या करें? आप अगर OH ग्रुप को हटा दें, देखो OH ग्रुप को हटा दें, कैसे हटाएंगे? HI रेड फास्फोरस डाल दें, तो फिर यहाँ पे जो आपके पास सल्फोनिक एसिड मिला देखो कैसे मिलेगा? R, ये C के आगे देखो H लग गया, ये H लग गया, और नीचे बोलो कौन रह जाएगा? आपके SO3 नेगेटिव Na पॉजिटिव। अगर और आप हाइड्रोलिसिस भी कर दे अब इसकी बाद में तो Na पॉजिटिव भी हट जाएगा। अगर आप हाइड्रोलिसिस भी देखो अगर कर दे तो बोलो कौन लग जाएगा यहाँ पे? R, ये SO3 नेगेटिव और H पॉजिटिव सल्फोनिक एसिड। लेकिन जो हम बना रहे थे RSO3H नहीं बनेगा। बोलो कौन बनेगा यहाँ पे? RCH2SO3H। यानी ये सल्फो बने तो सल्फोनिक एसिड ही, लेकिन जो हम बना रहे थे RSO3H मींस R के ऊपर डायरेक्ट लग जाए, तो ऐसा यहाँ पे नहीं होगा कि R के आगे देखो जो एल्डिहाइड ग्रुप था ये पूरा एल्डिहाइड ग्रुप हट जाए और आपके डायरेक्ट क्या लग जाए यहाँ पे? उसकी जगह SO3H। ऐसा नहीं, जो कार्बोनिल ग्रुप वाला कार्बन है वो इंटेक्ट रहेगा और हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा RCH2SO3H, ये बनेगा। हमने दिखाने को तो लिख दिया यहाँ पे कि भाई आपके सल्फोनिक एसिड बन जाएंगे, लेकिन जो सल्फोनिक एसिड बने इसके अंदर देखो जो ये देखो ये जो R है ये R ये कंप्लीट है। देखो RCH2, ये जो R है ये RCH2 होगा इस टाइप से। ये चीज आप जरूर नोट डाउन कर लेंगे अपनी नोटबुक के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं अगर एल्कीन हो फिर हम कैसे प्रिपेयर करेंगे। एल्कीन हो तो उसी टाइप से आपने NaHSO3 डाला, बिल्कुल सेम रिएक्शन चलेगी उसी टाइप से। देखो क्या हुआ आपकी जो एल्कीन, आप ये बताएं ये रिएक्शन कौन सी शो करते हैं? दे शो द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफिलिक जब एडिशन रिएक्शन चलेगी तो आप बताएं किधर क्या जाएगा। तो और साथ के साथ आप ये भी ध्यान रखें यहाँ पे जब हम ये रिएक्शन कर रहे हैं, हमने साथ के साथ जब आपकी रिएक्शन चली जो सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड आपका बन जाएगा एल्कीन के अंदर, कि एक साइड में बोलो कौन लग गया? H, और दूसरी साइड में कौन लग गया आपका जाके? SO3 नेगेटिव Na पॉजिटिव। उसके बाद फर्दर देखो वही चीज आप हाइड्रोलिसिस कर दो, लेकिन हाइड्रोलिसिस करेंगे तो जो आपका प्रोडक्ट बनेगा देखो वो क्या बना आपका? ये बन जाएगा RCH2, सिंगल बॉन्ड देखो CH2 और सिंगल बॉन्ड बोलो क्या? SO3H। देखो ये वाला सल्फोनिक एसिड आपका बनेगा। मतलब जो ऊपर R लगा हुआ है जैसे हम पहले बता रहे थे वो R कंप्लीट देखो ये वाला है RCH2 CH2, RCH2 दैट इज द इक्विवेलेंट टू दैट R। देखो ये वाला R है, तभी हम इसको इसके इक्विवेलेंट कह सकते हैं। तो इट मींस दीज आर द डिफरेंट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द बोलो कौन?
आपके सल्फोनिक एसिड को आप इस तरीके से, ये डिफरेंट वेज हैं जो आप प्रिपेयर कर सकते हैं। अब कई बार स्टूडेंट ये पूछ लेते हैं कि सर आप हमें ये बताएं कि जो अभी आपने ये दो रिएक्शन हमें करवाई, जब एल्डिहाइड कीटोन्स वाली, उसके अंदर जो स्टेप है मैकेनिज्म के, जैसे आपने पहले बताई कि जो स्ट्रैकर रिएक्शन थी, तो यहाँ पे अटैक कैसे हुआ होगा, तो आप उसको एक्सप्लेन करें। तो साथ के साथ देखो हम आपको वो मैकेनिज्म भी बता दें। तो उसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सोडियम बाइसल्फाइड की स्ट्रक्चर कैसी है। जैसे हमने सोडियम सल्फाइड की बताई थी, बिल्कुल उसी तरीके से देखो स्ट्रक्चर है इसकी। देखो ध्यान दें आप, देखो हमने क्या किया यहाँ पे, ये है हमारे पास देखो सल्फर, और सल्फर के ऊपर देखो ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हमने लगाई, और एक साइड में हम क्या लगाएंगे, O नेगेटिव और Na पॉजिटिव है देखो, और दूसरी साइड में O के साथ बोलो कौन अटैच है, ये H। अब जब इसकी रिएक्शन हुई तो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बोलो कौन है यहाँ पे, कार्बन के ऊपर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर देखो स्लाइट नेगेटिव चार्ज। उसी टाइप से देखो क्या हुआ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन चलती है, आप ध्यान दें। देखो कुछ बेसिक बातें आपको भूलनी नहीं है, मैं आपको फिर बता रहा हूं। एल्डिहाइड कीटोन्स के अंदर ध्यान दें, सेंट्रल एटम कौन है, कार्बन है, कार्बन के ऊपर क्या है, स्लाइट देखो पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे। तो हमेशा अटैक किसका होगा, जिसके ऊपर कैसा चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज स्पीसी अटैक करेगी, क्योंकि जो एल्डिहाइड कीटोन में जो सेंट्रल कार्बन एटम है उसके ऊपर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज है, तो इसलिए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन चलेंगी। फर्दर कार्बन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड है तो एडिशन रिएक्शन चलेगी, तो रिएक्शन होगी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो अब क्वेश्चन यहाँ पे ये उठा के जो अटैक करेगा इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर, कार्बन के ऊपर, वो कौन, वो देखो सल्फर के, आप दोबारा से बॉन्ड काउंट कर ले, देखो सल्फर के इसने 4 ही बॉन्ड बना रखे हैं, तो मींस ये अपनी वैलेंसी को एक्सपेंड कर सकता है। मींस इसके पास अभी देखो सल्फर के पास एक लोन पेयर भी है, तो ये जो सल्फर के ऊपर जो लोन पेयर है यही सल्फर के थ्रू होगा अटैक। देखो कैसे, सल्फर जब अपने इलेक्ट्रॉन देगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाना चाहिए, लेकिन नहीं आएगा पॉजिटिव चार्ज, वो देखो क्यों, क्योंकि देखो सल्फर ने जैसे ही अपने लोन पेयर डोनेट किए, देखो इस कार्बन को, देखो इस कार्बन को, तो पीछे से ऑक्सीजन अपने लोन पे जो नेगेटिव चार्ज वो डोनेट कर देगा, सल्फर देखो दोबारा से डबल बॉन्ड बन गया। लेकिन सल्फर ने जब इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किए कार्बोनिल ग्रुप कार्बन को, कार्बन के 5 बॉन्ड हो गए, कार्बन ऑक्सीजन के बीच के पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन गेट शिफ्टेड टुवर्ड्स द ऑक्सीजन, और O के ऊपर आ गया नेगेटिव, नेगेटिव के पास बोलो कौन आ गया, देखो Na पॉजिटिव। और जो इस कार्बन के साथ देखो ये जो बॉन्ड बना था, देखो ये बॉन्ड किसका बना है, देखो ये सल्फर का बॉन्ड बना है, तो देखो सल्फर के साथ बॉन्ड बन गया, और सल्फर के साथ कौन है बोलो अटैच, देखो ये SO3H। अब ये स्टेप थी कि हमने बताया कि क्यों जो कार्बोनिल ग्रुप वाला कार्बन है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन का कैसे बॉन्ड सिंगल हो गया, ओ नेगेटिव के साथ क्यों Na पॉजिटिव आया, और कार्बोनिल ग्रुप वाले कार्बन के साथ कैसे सल्फर का नया बॉन्ड बना। अब इसी टाइप से कुछ स्टूडेंट पूछते हैं सर जो ये एल्कीन वाली, देखो ये रिएक्शन आपने बताई थी, देखो ये एल्कीन वाली रिएक्शन जिसमें NaHSO3 आपका लगा था, इसका और मैकेनिज्म आप हमें बता दें। तो इसका मैकेनिज्म भी देखो आपको साथ के साथ बता दें, वही सेम स्ट्रक्चर है आपकी। देखो उसको मैं दोबारा से देखो यहाँ पे लिख देता हूँ, S डबल बॉन्ड O, और देखो यहाँ पे मैंने O सिंगल बॉन्ड देखो H लगाया, दूसरी साइड में मैंने उसी टाइप से O नेगेटिव Na पॉजिटिव देखो लिख दिया। लेकिन आपके दिमाग में क्वेश्चन एकदम आना चाहिए कि सर एक चीज बताएं, वहां पे तो था एल्डिहाइड कीटोन में कार्बोनिल ग्रुप और सेंट्रल एटम था कार्बन, कार्बन के ऊपर था स्लाइड पॉजिटिव चार्ज, इसीलिए अटैक किसका हुआ, न्यूक्लियोफाइल का। तो आपके कार्बोनिल ग्रुप जो है एल्डिहाइड कीटोन जो है वो तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दिखाते हैं, यहाँ पे रिएक्शन एल्कीन के, तो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन चलेगी, हम कहेंगे कि वो तो आप सभी जानते हैं, बिकॉज देयर इज द यूनिफॉर्म पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। देखो यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में यूनिफॉर्म पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ड्यू टू दैट आपके यहाँ पे जो अटैक करेगा वो इलेक्ट्रोफाइल ही अटैक करेगा, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी। तो इलेक्ट्रोफाइल का कैसे अटैक होते हुए हम दिखाएं, तो इलेक्ट्रोफाइल का जो अटैक होगा देखो यहाँ पे वो कैसे हुआ, देखो कार्बन कार्बन के बीच के जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, देखो ये एक कार्बन की तरफ देखो ऐसे शिफ्ट करेंगे, देखो ऐसे शिफ्ट हो गए, और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए इस कार्बन, तो ये कार्बन साइमल्टेनियसली इन पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो इसने लिए, बोलो किसको दे देगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को, जबकि जब दे देगा देखो इस H को ही आराम से दे सकता है। उससे क्या होगा, ऑक्सीजन इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को देखो अपने पास ले लेगा, OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को, देखो ये HOH का बॉन्ड क्लीवेज हो गया, और ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन लेते ही साथ, क्योंकि ऑक्सीजन के पास देखो लोन पेयर भी है, दो पीछे से इलेक्ट्रॉन लिए ऑक्सीजन ने, और ये साइमल्टेनियसली बोलो किसको दे दिए, सल्फर की तरफ, देखो डबल बॉन्ड, और सल्फर के पास एक लोन पेयर तो है ही, क्योंकि सल्फर ने 4 बॉन्ड बना रखे हैं, सल्फर अपने लोन पेयर अब किसको दे देगा, देखो इस CH2 वाले कार्बन को, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर आ गया कैसा चार्ज, पॉजिटिव, क्योंकि देखो ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन देखो दूसरे कार्बन की तरफ शिफ्ट हुए थे, देखो इस टाइप से। सो दैट इज द रीअरेंजमेंट जो आपने देखी, किस टाइप से होगा अटैक, पहले इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कि इलेक्ट्रॉन जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो देखो H को दी गई, OH बॉन्ड वाले H को, H पॉजिटिव की फॉर्म में है तो इलेक्ट्रोफाइल का उसने काम किया, फॉलोड बाय द अटैक
थ्रू द लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑफ द सल्फर एटम, इस टाइप से। और आपने देखा यहाँ पे देखो इस कार्बन के साथ जो कौन कौन लग गया बोलो, ये एस सल्फर के थ्रू देखो बॉन्ड बना SO3 नेगेटिव Na पॉजिटिव। और यहाँ पे बोलो कौन जा लगा, यहाँ पे जो CH था इसके ऊपर कौन बन गया, ये CH2 हो गया यहाँ पे। तो ये थी इसकी स्टेप के किस तरह से ये रीअरेंजमेंट हुई। तो कई बार बच्चे इसमें पजल हो जाते हैं, इसलिए उन्होंने मेरे से पूछा चैट बॉक्स के अंदर लिख के कि सर आप इसका हमें ये स्टेप हमें बताएं। तो ये स्टेप देखो मैंने बता दी। अब हम इसको इरेज कर देते हैं यहाँ पे। अब हम अपने अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। देखो नेक्स्ट हमारा पार्ट आ जाएगा यहाँ पे, मैकेनिज्म देखेंगे हम सल्फोनेशन रिएक्शन का। किसके अंदर, बेंजीन के अंदर। ये हमने एरीन्स वाले पार्ट के अंदर भी आपको पढ़ाया था, लेकिन फिर से हम रिवाइज कर लेंगे कि जो मैकेनिज्म है सल्फोनेशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन का, ये दो टाइप से आपका चल सकता है, बाय द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स और बाय द फॉर्मेशन ऑफ बोथ सिग्मा एंड द पाई कॉम्प्लेक्स। तो थ्रू द सिग्मा कॉम्प्लेक्स देखिए तो पहली स्टेप क्या, जनरेशन ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल। तो मींस जो कंसंट्रेटेड H2SO4 होता है ये क्या करेगा, इट विल लूज द H पॉजिटिव आयन और साथ के साथ HSO4 नेगेटिव आपका लॉस हो गया। तो जो H पॉजिटिव बना दूसरा जो मोल होगा देखो सल्फ्यूरिक एसिड का, ये क्या करेगा, अब यहाँ पे देखो किस तरह से अटैक होगा। देखो आपके क्या हुआ, जो ऑक्सीजन है सल्फ्यूरिक एसिड के दूसरे मोल में, वो अपने लोन पेयर देखो डोनेट कर दिए गए H पॉजिटिव को। उससे क्या हुआ, जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज आने से क्या होगा, वो SO बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ शिफ्ट कर लेगा। अब इससे क्या हुआ, अब सल्फर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए आपके कहां पे बोलो, सल्फर की तरफ। तो इस टाइप से SO3 रिलीज हो गई यहाँ पे गैस। कौन सी गैस रिलीज हो गई बोलो, SO3। तो इस टाइप से SO3 गैस रिलीज हो गई और साथ के साथ H3O पॉजिटिव भी आपका बन गया। जो SO3 यहाँ पे गैस रिलीज हुई, नाउ इट विल एक्ट एज द बोलो कौन, इलेक्ट्रोफाइल। ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगी। जब हम बेंजीन के ऊपर सल्फोनेशन रिएक्शन करेंगे तो इट विल एक्ट एज द इलेक्ट्रोफाइल, इट इज ए न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। अब फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स अब कैसे होगा, देखो बेंजीन है, बेंजीन इज ए सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, इसके अंदर सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। तो क्या होगा, कार्बन कार्बन किन्हीं भी दो कार्बन कार्बन का देखो, एक मैंने H दिखा दिया जो कार्बन के ऊपर लगा हुआ, ये H हर एक कार्बन के ऊपर है। ये H सिर्फ इसी कार्बन के ऊपर नहीं, ये हर एक कार्बन के ऊपर H लगा हुआ है। हमने सिर्फ ये इसलिए दिखाया कि पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है, हम एज्यूम करेंगे दीज पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इस कार्बन की तरफ शिफ्ट हो गए जिसके पास H है देखो। और देखो इलेक्ट्रॉन्स आपके शिफ्ट हो गए उस कार्बन की तरफ और साइमल्टेनियसली इन पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को किसको डोनेट कर दिया गया, सल्फर को। सल्फर के बॉन्ड साथ हो गए, एक बॉन्ड टूटेगा जरूर, टूटेगा पाई बॉन्ड, इसलिए SO जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन देखो ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो गए, नया बॉन्ड बन गया बेंजीन वाले कार्बन और सल्फर के बीच। और जो पिछला कार्बन था देखो ये बेंजीन रिंग का, इसके ऊपर कैसा चार्ज दिखाएंगे अब हम, पॉजिटिव चार्ज। देखो हमने पॉजिटिव चार्ज शो किया, SO3 नेगेटिव आ गया और जिस कार्बन का सल्फर के साथ नया बॉन्ड बना उसके पास देखो एक H तो है ही, देखो ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना है, सिग्मा बॉन्ड बना है कार्बन सल्फर के बीच। तो अब एक H भी है वहां पे देखो, देखो ये H है। तो अब हम क्या होगा, अगली जो स्टेप आएगी, अब दोबारा से यहां से क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल था SO3, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया, अब वीक इलेक्ट्रोफाइल रिलीज होता है अगली स्टेप में। वीक इलेक्ट्रोफाइल कौन है यहाँ पे, वो है H पॉजिटिव। तो वो कार्बन जिसके ऊपर ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल अटैच हुआ, उसी के ऊपर से जो CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो आपके किधर शिफ्ट होंगे, उस कार्बन की तरफ जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है देखो। तो ये इलेक्ट्रॉन हमने शिफ्ट किए, यहाँ पे दोबारा से डबल बॉन्ड बन गया और एरोमेटिसिटी मेंटेन हो गई। तो मींस जो फाइनल प्रोडक्ट बना इसके अंदर एरोमेटिसिटी दोबारा से मेंटेन हो गई, H पॉजिटिव लॉस हुआ और आपके क्या बन गया, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बोलो क्या बन गया, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अगर हम दिखाएं कि सिग्मा कॉम्प्लेक्स के साथ साथ अगर पाई कॉम्प्लेक्स भी बनते हुए दिखाएं, अगर वो मैकेनिज्म आपसे पूछ ले तो आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे। देखो बिल्कुल उसी टाइप से फर्स्ट स्टेप तो कॉमन है, जनरेशन ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल। सेकंड स्टेप में अब क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ द पाई कॉम्प्लेक्स। देखो कैसे शो करेंगे, देखो बेंजीन दिखाया हमने नीचे, आपका इलेक्ट्रोफाइल आया देखो SO3। अब क्या होगा, जो पाई बॉन्ड है बेंजीन रिंग के अंदर, जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसकी सिर्फ इंटरेक्शन होगी, उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड की इंटरेक्शन होते हुए दिखाएंगे हम SO3 के साथ। देखो कुछ इस टाइप से, मींस समथिंग जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन हुई बिटवीन द पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ द बेंजीन एंड द SO3 के सल्फर के थ्रू। तो इंटरेक्शन हुई, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ द पाई कॉम्प्लेक्स। तो ये आपका पाई कॉम्प्लेक्स बन गया। इसके बाद अब वही स्टेप जो हमने ऊपर सिग्मा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में भी दिखाई थी कि जो कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड है, किसी भी एक पाई बॉन्ड को आप यूज कर सकते हैं एक्सप्लेन करने के लिए मैकेनिज्म। तो क्या होगा, आपके देखो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन उस कार्बन की तरफ शिफ्ट होते दिखाए जिसके ऊपर हमने H शो कर रखा है यहाँ पे आपकी ईज के लिए, और दोनों पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन जिस कार्बन की तरफ शिफ्ट हुए वो फर्दर शिफ्ट कर दिए गए सल्फर को। सल्फर के 7 बॉन्ड हो गए, वो हो नहीं सकते, इसलिए SO के बीच का जो डबल बॉन्ड है जो कि एक वीक बॉन्ड भी है वो शिफ्टेड हो गया टुवर्ड्स द ऑक्सीजन एटम, मोर इलेक्ट्रॉन एक्टिव ऑक्सीजन एटम।
तो इस दोबारा इस तरीके से नॉर्मल वैलेंसी हो गई सल्फर की, सल्फर के फिर से 6 बॉन्ड हो गए, नया बॉन्ड बन गया कार्बन और सल्फर के बीच में, और एक ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, पिछले कार्बन के एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब अगली स्टेप में क्या होगा, अगली स्टेप में वो कार्बन जिसके ऊपर ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो गया, उसी के ऊपर आप उसके बॉन्ड यानी उस कार्बन के 3 बॉन्ड आपको दिख रहे हैं। तो फोर्थ वन कौन है, फोर्थ वन है एक H, देखो हमने ये H शो कर दिया। अब एक वीक इलेक्ट्रोफाइल रिप्लेस भी होगा यहां से, वो H पॉजिटिव होगा, तो CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन दोबारा से शिफ्ट होंगे उस कार्बन की तरफ ताकि एरोमेटिसिटी मेंटेन भी हो जाए। तो ये दोबारा से देखो डबल बॉन्ड बनेगा, H पॉजिटिव कंप्लीटली लॉस नहीं होगा, वो दोबारा से आपकी इंटरेक्शन करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन विद द पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ द बेंजीन रिंग, और ये दोबारा से फिर से पाई कॉम्प्लेक्स बन गया। अब फाइनली H पॉजिटिव देखो कंप्लीटली लॉस हो जाएगा और आपके क्या बन गया, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो आपने क्या देखा इसके अंदर, पहले पाई कॉम्प्लेक्स बनते हुए दिखाए, फिर सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना देखो, उसके बाद दोबारा से जब लॉस होता है आपका H पॉजिटिव आयन तो दोबारा से उसकी इंटरेक्शन दिखाए H पॉजिटिव की बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड के साथ की, अभी तक वो कंप्लीटली वहां से लेफ्ट नहीं हुआ है, तो ये पाई कॉम्प्लेक्स बना और फाइनली H पॉजिटिव लॉस ही हो जाता है और फाइनल प्रोडक्ट आपके पास दैट इज द बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो ये स्टेप से हमने मैकेनिज्म एक्सप्लेन किया बेंजीन यानी सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन का, 2 ways में एक्सप्लेन किया, one is the only by the formation of the sigma complex or other in which the both sigma complex and the pi complex formation takes place। तो ये था मैकेनिज्म सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन का। इसके बाद नेक्स्ट अब हम देखेंगे रिएक्शन, देखेंगे हम बेंजीन सल्फोनिक एसिड की। तो ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड की स्ट्रक्चर आपके पास, अगर हम इसमें PCl5 डाल दें, PCl3 डाल दें, SOCl2 डाल दें, तो आप सोचे एल्कोहल वाले चैप्टर में आपने इसको पढ़ा था, बोलो क्या करते हैं, अगर हमें OH ग्रुप को हटा के Cl ग्रुप लगाना हो तो वी हैव दीज डिफरेंट रिएजेंट्स, मींस फास्फोरस पेंटाक्लोराइड आप ले सकते हैं, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड ले सकते हैं, थायोनाइल क्लोराइड ले सकते हैं, SOCl2 विच इज द बेस्ट मेथड, जिसे आप डार्जन रिएक्शन भी कहते हैं। SOCl2 लेते हैं तो SO और यहां से देखो ऑक्सीजन, देखो इस टाइप से मींस SO2 गैस निकल जाएगी, और एक H जो है ये H एक Cl को लेके HCl गैस निकलेगी, और इस टाइप से Cl लग जाता है और आपके साइड प्रोडक्ट आर गैसेस, सो दैट इज द बेस्ट मेथड फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ द OH ग्रुप बाय द Cl। OH ग्रुप को Cl से रिप्लेस करने का ये सबसे बेस्ट मेथड होता है, और प्रोडक्ट बना बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। अब देखो जैसे ये बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड बना, क्या आपको कुछ बात ध्यान आई कि इसको कहां पे यूज करते थे, बिल्कुल याद आनी चाहिए, इसको आप हिंसबर्ग रिएजेंट भी कहते हैं। आपने जब डिफरेंशिएट किया था एमीन वाले चैप्टर में, आपको पढ़ाया गया था प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्शरी एमीन। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एमीन को डिफरेंशिएट करने के लिए जिस मेथड को आप यूज करते हैं, और भी है मेथड उनको डिफरेंशिएट करने के, बट आउट ऑफ दिस डिफरेंट मेथड वन इज द हिंसबर्ग मेथड। और हिंसबर्ग जो साइंटिस्ट था उसने जो रिएजेंट यूज किया था प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एमीन को डिफरेंशिएट करने के लिए, वो आपका यही था बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। कौन था वो, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। तो इसकी हेल्प से आप प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एमीन को क्या करते थे, डिफरेंशिएट करते थे। थोड़ी आपको देखो हिंट भी दे दें, तो अगर हम देखो आप ऐसा लिखते थे, आपको ध्यान होगा कि आपके पास अगर हम सिंपल ऐसे लिख दें R, देखो और ये NH2, बोलो ये कौन है, प्राइमरी एमीन। अगर हम इसके ऊपर R NH के आगे एक R लगा दें तो बोलो कौन है, सेकेंडरी एमीन। अगर हम फर्दर R ये N और एक R और एक और R लगा दें और यहाँ पे सिर्फ लोन पेयर दिखाएं, ये कौन है, ये टर्शरी एमीन। तो मींस जो अभी मैंने आपको बताया कि बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड को, बेंजीन को आप पीएच से शो कर देते थे, और ये होता था आपका बोलो कौन, SO2Cl। देखो इस टाइप से आप यूज करते थे बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड को। तो ये बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड को जब आप यूज करते थे तो आखिर ये रिएक्शन चलती कैसे थी, देखो उसके बारे में थोड़ा सा आपको हिंट दे दें, क्योंकि इसकी यूटिलिटी है, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड आपके सिलेबस के अंदर है, तो इसकी रिएक्शन आपसे पूछी जा सकती है, इसकी इन्वॉल्वमेंट का आपको पता होना जरूरी है, इसलिए आपको बता रहे हैं। तो देखो जो हमने ये शुरू में RNH2 लिखा, इसके H को देखो मैं थोड़ा अलग करके लिख देता हूं। देखो ये मैंने अलग शो कर दिया, RNH2 नाइट्रोजन के ऊपर देखो लोन पेयर है, सेकंड वाले H को भी मैंने अलग करके दिखा दिया, नाइट्रोजन के ऊपर देखो लोन पेयर। पहले वाला आपका कौन है बोलो, ये प्राइमरी एमीन है, और सेकंड उसके बाद सेकेंडरी एमीन जिसके ऊपर 2 R ग्रुप लगे हुए हैं, जिसके ऊपर 3 R लगे हुए हैं, वो आपका बोलो कौन है, दैट इज द टर्शरी एमीन, दैट इज द टर्शरी एमीन। तो जब हम क्या करते थे, यहाँ पे नाइट्रोजन अपने लोन पेयर बोलो किसको देता है, SO2Cl2 को भी, अगर हम यहाँ पे SO2Cl को भी अगर शो करें इसकी रिएक्शन को फर्दर, देखो ये इस टाइप से, तो दैट इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर। तो नाइट्रोजन क्या करता है, अपने लोन पेयर किसको देगा, सल्फर को, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, पीछे NH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन वो ले लेगा, और साथ के साथ Cl यहां से रिप्लेस हो जाएगा। तो आपका जो इंटरमीडिएट बनता था RN, N के ऊपर अब एक H बाकी, नाइट्रोजन का नया बॉन्ड सल्फर के साथ बना, जिस सल्फर के ऊपर देखो डबल बॉन्ड O है, इधर भी डबल बॉन्ड O है, और एक क्या लगा हुआ है बोलो, PH।
ये इंटरमीडिएट बनता था। ऐसे ही सेकेंडरी अमीन में भी रिएक्शन हो सकती है कि नाइट्रोजन अपने लोन पेयर बोलो किसको देता है, सल्फर को। यहाँ पे स्ट्रक्चर ओपन करके दिखाने की जरूरत नहीं, Cl निकल जाएगा, NH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ने ले लिए क्योंकि उस पर नहीं तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और इस टाइप से नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखो यहाँ पे ये बन जाती थी RN और ये R, और नया बॉन्ड बोलो उसी टाइप से किसके साथ बना, S के साथ SO2, और आगे हमने क्या लगा दिया शॉर्ट फॉर्म में BH। यहाँ पे जो नाइट्रोजन अपने लोन पेयर तो देखो इसको दे दे, लेकिन वो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो H तो है नहीं, तो इट मींस नो रिएक्शन विल टेक्स प्लेस। इट मींस यहाँ पे ये रिएक्शन नहीं होगी, अगर होगी भी तो एक सॉल्ट बन के रह जाएगी। तो मींस इस टाइप का आपका कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो इट मींस आपके पास 3 टेस्ट ट्यूब होंगी। 3 टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने देखा एक टेस्ट ट्यूब ऐसी है जब ये प्रोडक्ट बनता है तो वहां पे व्हाइट पीपीटी बन जाते हैं। बोलो क्या बन जाते हैं, व्हाइट पीपीटी। फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में भी व्हाइट पीपीटी बन जाएंगे, सेकंड जो टेस्ट ट्यूब है उसमें भी व्हाइट पीपीटी बन जाएंगे, थर्ड टेस्ट ट्यूब के अंदर आपका सॉल्यूशन कलरलेस रहेगा। बोलो क्या रहेगा, कलरलेस। उसके बाद फर्दर आपने देखा होगा हम इसके अंदर डालते थे KOH, के पॉजिटिव OH नेगेटिव, के पॉजिटिव OH नेगेटिव। और सिंपल हमने क्या करते हैं यहाँ पे, क्योंकि नाइट्रोजन के पास अभी भी बाकी है, बोलो कौन, एक H प्राइमरी अमीन वाली रिएक्शन के अंदर, तो यहाँ से H निकलता है, यहाँ से देखो OH वाटर लॉस, और ये दीज व्हाइट पीपीटी गेट डिसॉल्व्ड, तो यहाँ पे हमें क्लियर सॉल्यूशन मिल गया। बोलो क्या मिल गया, यहाँ पे हमें क्लियर सॉल्यूशन। लेकिन यहाँ पे जो आपका सेकंड पार्ट बना, यहाँ पे OH के साथ इस नाइट्रोजन के ऊपर कोई भी H नहीं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ R है, तो यहाँ पे रिमेन व्हाइट पीपीटी। व्हाइट पीपीटी बने रहेंगे, वो डिसॉल्व नहीं होंगे। और थर्ड टेस्ट ट्यूब के अंदर तो शुरू से ही कलरलेस सॉल्यूशन था, वहां पे कोई रिएक्शन नहीं चली। तो आपके पास जो 3 टेस्ट ट्यूब होती है, जिसमें एक में प्राइमरी अमीन, एक में सेकेंडरी, एक में टर्शरी, तो आप ये बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड जो है आपका हिंसबर्ग रिएजेंट जिसे कहते हैं, इसकी हेल्प से हम ये डिटेक्ट कर सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड प्रेजेंट इन द डिफरेंट टेस्ट ट्यूब, आउट ऑफ दीज विच वन इज द प्राइमरी अमीन or which one is the secondary amine and which one is the tertiary amine. तो that method is called as the Hinsberg method. तो आपके सिलेबस के अंदर है ये बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। तो इसकी यूटिलिटी आप पूछ सकते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो आप कह सकते हैं कि बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड कैन बी यूज्ड टू डिटेक्ट द प्राइमरी, सेकेंडरी और द टर्शियरी अमीन इन द फॉर्म ऑफ ए मेथड कॉल्ड एज द हिंसबर्ग मेथड। और इस टाइप से आप कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दे देंगे। तो ये आपको मैंने बिल्कुल साथ के साथ यहाँ पे बता दी है। आपकी रिएक्शन तो चली हुई थी बेंजीन सल्फोनिक एसिड की, लेकिन हमने साथ के साथ आपको बता दिया कि ये भी आपके सिलेबस के अंदर ही है, तो इस चीज को आप जरूर याद कर लेंगे। और अगर आपको और भी अच्छे से ये देखना है, वैसे मैंने कंप्लीट आपको बता दिया है, तो जो एमीन वाला यूनिट है जो हमने आपको पढ़ाया था वहां पे भी इसकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दे रखी है, आप वहां से भी जाके इसको रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन मिलेगा बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपको यहाँ पे समझाया गया है। यहाँ पे मैंने आपको बिल्कुल कंप्लीट बता दिया था हिंसबर्ग मेथड के बारे में। तो ये बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड था। उसके बाद अगर हम आप इसमें डाल दें अमोनिया, बोलो क्या डाल दे फर्दर, अमोनिया, तो क्या होगा कि जो अमोनिया है इसकी अगर आप स्ट्रक्चर देखें उसी टाइप से, देखो ये नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के ऊपर देखो लोन पेयर एक हमने शो किया, इसके ऊपर 3 आपके H लगे हुए हैं, देखो इस टाइप से। तो नाइट्रोजन ने देखो उसी टाइप से अपने लोन पेयर सल्फर को दिए, लेकिन NH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ले लेगा ताकि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ना आए, और इस टाइप से देखो Cl निकल गया, और आपके देखो Cl निकला, और बोलो कौन सा ग्रुप लग गया, NH2। तो इस टाइप से जो प्रोडक्ट बना दैट इज द बेंजीन सल्फोनेमाइड। बोलो कौन बन गया आपका, बेंजीन सल्फोन एमाइड। इस टाइप से हमने प्रिपेयर कर लिया। तो ये रिएक्शन हम देख रहे हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड की। आप डायरेक्ट भी बना सकते थे, ऐसी बात नहीं, आप डायरेक्ट भी बना सकते थे। यहाँ पे डायरेक्ट कैसे कि अमोनिया आप डायरेक्ट डाल देते बेंजीन सल्फोनिक एसिड में, उसी टाइप से देखो रिएक्शन चलती। जो ये अमोनिया को अगर हम शो करें, नाइट्रोजन अपने लोन पेयर डोनेट करता, इस सल्फर के साथ बॉन्ड बनाता, NH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नाइट्रोजन अपने पास ले ले, और यहाँ से बोलो डायरेक्ट कौन निकल जाता, OH नेगेटिव। मींस वाटर लॉस हो जाए इस रिएक्शन के अंदर। बोलो क्या लॉस हो जाएगा, यहाँ से वाटर। वहां से क्या लॉस हो रहा था, जब आपने बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड में अमोनिया डाला, HCl लॉस हो रहा था, यहाँ पे वाटर लॉस होगा, और ये आपका बन जाएगा बेंजीन सल्फोनेमाइड। तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड को बेंजीन सल्फोनेमाइड में आप डायरेक्ट अमोनिया डाल के भी कन्वर्ट कर सकते हैं, या पहले बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड बनाए और उसके बाद अमोनिया डाल दे, तो भी बेंजीन सल्फोनेमाइड आप ऑब्टेन कर सकते हैं। फर्दर अगर आप बेंजीन सल्फोनिक एसिड के अंदर क्या डाल दें, NaOH में CaO, तो क्या होगा। तो सबसे पहले तो क्योंकि सल्फोनिक एसिड एक एसिड है आपका, तो उससे क्या होगा, जब भी आप इसमें कोई बेस डालेंगे तो बेस डालते ही सबसे पहले सोल्ट बनेगा। बोलो क्या बनेगा, एसिड बेस रिएक्शन है ये आपकी, सोल्ट बन जाएगा आपका। देखो ये सोल्ट बन गया, Na पॉजिटिव है, OH नेगेटिव, देखो ये O नेगेटिव H पॉजिटिव था, तो यहाँ से H पॉजिटिव, यहाँ से OH नेगेटिव, वाटर लॉस हुआ और आपका सोल्ट बन गया। अगर इसमें फर्दर दोबारा से आप NaH देखो कंटिन्यूटी में डाल दें, तो अब क्या होगा, अब आपके यहाँ से देखो निकल जाएगा Na2SO3, Na पॉजिटिव, OH नेगेटिव है, तो Na2SO3 देखो यहाँ से लॉस होगा, और आपका OH ग्रुप लग जाएगा, हमें मिलेगा फिनोल। बोलो क्या मिल जाएगा, हमें फिनोल ऑब्टेन हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम
NaOH, ध्यान दें NaOH की बजाय अगर हम क्या ले लें NaSH, तो क्या होगा, उसी टाइप से आपकी रिएक्शन चलेगी। देखो आपका Na पॉजिटिव है और SH बोलो क्या है, नेगेटिव है, तो उसी टाइप से Na2SO3 तो लॉस्ट होगा, बच गया SH नेगेटिव, तो अब की बार SH नेगेटिव लग जाएगा, तो बेंजीन थायोल आपके बन जाएंगे। सिमिलरली अगर हम इसमें डाल दें NaCN, बोलो क्या डाल दे इसमें NaCN, तो क्या बनेगा, बिल्कुल वही सेम, Na पॉजिटिव है और देखो Cn नेगेटिव है, तो उसी टाइप से बोलो क्या निकलेगा Na2SO3, तो Cn नेगेटिव अब अटैच हो जाएगा, तो बेंजोनाइट्राइल हमें मिल गया। सिमिलरली अगर हम इसमें डाल दें NaNH2, बोलो क्या डाल दे इसमें NaNH2, तो क्या होगा, बिल्कुल उसी टाइप से आपके Na पॉजिटिव है, NH2 सोडियम एमाइड आपने डाल दिया, तो Na2SO3 आपका लॉस हो गया, NH2 नेगेटिव का अटैक होगा, और इस टाइप से बोलो आपका दोबारा से क्या बन गया, यहाँ पे एनिलीन बन जाएगा। सिमिलरली आप अब हम नेक्स्ट देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ द बेंजीन सल्फोनिक एसिड, क्योंकि इसमें बेंजीन पार्ट है और सल्फोनिक एसिड ग्रुप लगा हुआ है, जो SO3H ग्रुप लगा हुआ है, इसका -R इफेक्ट है। -R इफेक्ट ग्रुप के पहचान हम आपको पहले बता चुके हैं कि बेंजीन रिंग से जो भी डायरेक्टली अटैच एटम होता है, देखो बेंजीन रिंग से जो भी डायरेक्टली अटैच एटम होता है, जैसे हम यहाँ पे सल्फोनिक एसिड को ओपन फॉर्म में दिखाएं तो S डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O और इस टाइप से OH, तो आपने देखा बेंजीन से जो डायरेक्टली अटैच सल्फर एटम उसने डबल बॉन्ड बना रखे हैं, तो डबल बॉन्ड जिस भी एटम ने ऐसे बना रखे हो तो वो -R इफेक्ट वाला ग्रुप होता है। जैसे आप कोई और भी आपको एग्जांपल के तौर पे समझा दें कि अगर आप ये कहें कि आप ये बताएं कि एल्डिहाइड कैसा है, ये भी -R इफेक्ट वाला ग्रुप है, बेंजीन से जो डायरेक्टली अटैच एटम है देखो उसने डबल बॉन्ड बना लिया। कोई आपसे पूछे साइनाइड कैसा है, तो सिमिलरली अगर हम साइनाइड की बात करें तो बेंजीन से जो डायरेक्टली अटैच एटम कार्बन है उसने देखो ट्रिपल बॉन्ड बना लिया यहाँ पे, तो ये भी -R इफेक्ट वाला ग्रुप है। मीन सिंपल सी पहचान कि -R इफेक्ट वाले ग्रुप वो होते हैं जिसमें जो भी ग्रुप बेंजीन रिंग से जो डायरेक्टली अटैच एटम है ये उसने क्या बना रखा हो, डबल बॉन्ड बना रखे हो, तो -R इफेक्ट वाला ग्रुप होता है। जैसे कोई आपसे ये पूछ ले कि OH ग्रुप कैसा है, अब ध्यान से देखें, क्या OH ग्रुप ने कोई डबल बॉन्ड बना रखा है, नहीं, फर्दर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर भी हैं, तो ये +R इफेक्ट वाला ग्रुप हो गया। तो ये बेसिक बात आपको जरूर ध्यान रखनी है, मैंने आपको दोबारा से रिवाइज करवा दिया है कि किस तरह से आप ग्रुप को पहचाने कि वो +R इफेक्ट वाला ग्रुप है या -R इफेक्ट वाला ग्रुप है। उसके बाद जो -R इफेक्ट वाले ग्रुप होते हैं ये क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करेंगे, डिक्रीज करेंगे, लेकिन कहां से, ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर से। तो -R इफेक्ट वाले ग्रुप क्या करते हैं, दे डिक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम द ऑर्थो, देखो ऑर्थो के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, या पैरा और द पैरा पोजीशन। तो वो कौन सी पोजीशन बची जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज नहीं हो पाई, जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अब ज्यादा है, वो है सिर्फ मेटा पोजीशन। वो सिर्फ कौन सी पोजीशन है, मेटा। तो जब आप कोई भी रिएक्शन अब इसमें करेंगे, फॉर एग्जांपल हमने आपको क्या बताया अभी तक, जो -R इफेक्ट वाला जो SO3H ग्रुप है उसने क्या किया, इन द बेंजोइक एसिड, आपके बेंजोइक एसिड के अंदर भी हमने पहले सीखा था, बोलो क्या था आपके जो बेसिक पार्ट हमने देखो पहले भी एक बार आपको बताया था, जैसे बेंजीन के ऊपर कौन लगा हुआ था आपका COOH, देखो जो ग्रुप, इसका भी कैसा इफेक्ट होता था, इसका भी -R इफेक्ट होता था। तो मींस इन बेंजोइक एसिड, जैसे मैंने आपको ये स्ट्रक्चर ड्रा कर दी, इन बेंजोइक एसिड द COOH ग्रुप इज द -R इफेक्ट ग्रुप, इट डिक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम द बेंजीन रिंग टू ए लार्जर एक्सटेंट, और जिसकी वजह से अब क्या होगा, ये जो बेंजीन रिंग है इसके ऊपर कौन अटैक करेगा, इसके ऊपर अटैक करेंगे सिर्फ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। वो कौन है, जैसे नाइट्रेशन रिएक्शन में NO2 पॉजिटिव अटैक कर सकता है, सल्फोनेशन रिएक्शन में SO3 अटैक कर सकता है, हेलोजिनेशन रिएक्शन में X पॉजिटिव अटैक कर सकता है, लेकिन फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल-क्राफ्ट जो एसाइलेशन जो रिएक्शन है उनके अंदर जो वीक इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, जैसे R पॉजिटिव फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन में, और जो RCO पॉजिटिव जो एसाइलियम आयन है जो कि एसाइलेशन रिएक्शन में होता है, दे कैन नॉट अटैक ऑन द बेंजीन रिंग हैविंग द लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। सिमिलरली यही काम आपके जो बेंजीन सल्फोनिक एसिड के अंदर होता है, सेम होगा आपके किसके अंदर, बेंजोइक एसिड में जो था यही सेम होगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड के अंदर। और इसीलिए अब आप रिएक्शन देखें, यहाँ पे बेंजीन सल्फोनिक एसिड के अंदर भी ऐसा हुआ, अगर नाइट्रेशन करेंगे तो अब क्या होगा, देखो कहां पे अटैक करेगा, ओनली एट द मेटा पोजीशन, क्योंकि NO2 पॉजिटिव जनरेट होता है, नाइट्रेटिंग मिक्सचर है ये, दो एसिडों का जो मिक्सचर है, कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4 का मिक्सचर, दैट इज कॉल्ड एज द नाइट्रेटिंग मिक्सचर। और जब इन दोनों के बीच रिएक्शन होती है, मैकेनिज्म पार्ट हम आपको पहले सिखा चुके हैं नाइट्रेशन रिएक्शन का, उसके दौरान हमने ये भी आपको सिखाया था कि NO2 पॉजिटिव कैसे रिलीज होता है, आप उस पार्ट को दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं। तो NO2 पॉजिटिव अटैक करेगा मेटा पोजीशन के ऊपर, तो क्या बन गया, मेटा नाइट्रोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे सल्फोनेशन रिएक्शन ही कर दें, बोलो कौन कर दें, सल्फोनेशन रिएक्शन, तो इसलिए हमने बेस जो बनाया आपने देखा होगा, हमने कौन सी क्या नाम लिखा शुरू में, बेंजोइक एसिड का, क्योंकि इससे आपको पीछे की चीजें याद आ जाती हैं कि जैसे कि
बेंजोइक एसिड में होता है। सिमिलरली यहाँ पे बेंजीन सल्फोनिक एसिड के अंदर भी वही काम चल रहा है, वही सेम टाइप की रिएक्शन। तो सल्फोनेशन की तो क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल SO3, तो मेटा पोजीशन के ऊपर SO3H ग्रुप आपका लग गया। सिमिलरली अगर आप हेलोजिनेशन करते हैं तो उसके अंदर आपका जो Cl पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, इट इज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल, इट विल अटैक एट द मेटा पोजीशन। तो देखो ये कहां पे अटैक किया, मेटा पोजीशन के ऊपर। आपकी नाइट्रेशन रिएक्शन चली तो उसने भी कहां पे अटैक किया था, एट द मेटा पोजीशन के ऊपर। तो मेटा पोजीशन के ऊपर ही अटैक करेंगे और आपका मेटा प्रोडक्ट ही बनेगा, एक ही प्रोडक्ट बनेगा। देखो दैट इज ओनली द सिंगल प्रोडक्ट, दैट इज हियर द मेटा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड ड्यूरिंग द हेलोजिनेशन रिएक्शन। क्लोरीनेशन कर रहे हैं तो Cl लग जाएगा, ब्रोमिनेशन तो Br आपका अटैच हो जाता। तो ये थी रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बची हुई रिएक्शन चलेगी नहीं, जैसे मैंने आपको बताया। जैसे देखो आपका इलेक्ट्रोफाइल तो जरूर जनरेट होगा, देखो हो गया CH3 पॉजिटिव, लेकिन अब ये अटैक नहीं कर सकता, दैट इज द वे, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोफाइल, इसलिए नो रिएक्शन। सिमिलरली एसाइलेशन रिएक्शन में वीक इलेक्ट्रोफाइल तो देखो जनरेट हो गया, एसाइलियम आयन तो जनरेट हो गया, लेकिन ये वीक इलेक्ट्रोफाइल है, बट इट कैन नॉट अटैक ऑन द दैट लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग इन, बोलो कौन, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड का देखो ये जो रिंग है, ये लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला हो चुका है, इसके ऊपर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो चुकी है टू ए लार्जर एक्सटेंट बाय द -R इफेक्ट ऑफ दैट SO3H ग्रुप। तो जिसकी वजह से अब एसाइलेशन रिएक्शन भी नहीं हुई। अब इसके बाद हम देखेंगे कुछ और रिएक्शन, नाइट्रेशन ऑफ, अगर हम पैराफिनोल सल्फोनिक एसिड की देखो हम करके देखते हैं तो देखो अब क्या होगा। SO3H ग्रुप है, इसका -R इफेक्ट है, और OH जो ग्रुप है उसका +R इफेक्ट है। ध्यान से देखिए मैंने क्या कहा है, OH ग्रुप का कैसा इफेक्ट है, +R इफेक्ट है। देखो इसका ये +R इफेक्ट है इसका, तो +R इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखो कहां पे इंक्रीज हो गई, ऑर्थो पोजीशन, और देखो पैरा पोजीशन के ऊपर। और यहाँ पे SO3H ग्रुप ने क्या किया, इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर दी, बोलो कहां से, उसी टाइप से। देखो ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर देखो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब आप ये देखें वो कौन सी पोजीशन जहां पे नेगेटिव चार्ज अभी दिख रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल तो वहां पे अटैक करेगा जहां पे उसको क्या दिखाई देगा, नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज दिख रहा है कौन सी पोजीशन पे, OH ग्रुप के रिस्पेक्ट में जो ऑर्थो पोजीशन है, OH ग्रुप के रिस्पेक्ट में देखो ये जो ऑर्थो पोजीशन है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, या OH ग्रुप के रिस्पेक्ट में पैरा पोजीशन के ऊपर। लेकिन OH के रिस्पेक्ट में जो पैरा पोजीशन है वो आपकी ब्लॉक हो चुकी है, वहां पे H नहीं है। लेकिन जो ऑर्थो पोजीशन है वहां पे बोलो कौन अटैच है, अभी एक H बाकी है, देखो H है, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसे कहते हैं, जिसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल अटैक करे और वीक इलेक्ट्रोफाइल रिप्लेस हो जाए, और वीक इलेक्ट्रोफाइल कोई और नहीं, वो H पॉजिटिव लॉस होना होता है। तो ऑर्थो पोजीशन के ऊपर तो H है, लेकिन पैरा पोजीशन के ऊपर तो SO3H ग्रुप है, वहां पे आपके कार्बन के कंप्लीट हो चुके हैं 4 बॉन्ड, कोई H नहीं है वहां पे, तो इसलिए पैरा पोजीशन के ऊपर तो ये रिएक्शन नहीं चल सकती। तो अब देखो होगा क्या, या अगर हम एक चीज और भी कर सकते हैं जो भी हम बताएंगे साथ के साथ, एक चीज और आप अपने माइंड के अंदर देखो, यहाँ पे ध्यान रखना कि जो NO2 पॉजिटिव है, एक चीज और बता दें, NO2 पॉजिटिव जो है नाइट्रेटिंग जो मिक्सचर है इसके दौरान जो NO2 पॉजिटिव होता है, इट इज ए स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोफाइल, ये भी आप ध्यान रखना। यानी उस चीज की भी पॉसिबिलिटी है, जो स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोफाइल है वो वीकर इलेक्ट्रोफाइल को रिप्लेस कर सकता है। और वीकर इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे कौन था, वो था आपका बोलो कौन, SO3H ग्रुप। तो मीन्स जैसे हमने रिएक्शन की यहाँ पे, उससे एक इजी पाथ क्या था जो मैंने आपको पहले बता दिया था, कि जो आपकी पोजीशन है, बोलो कौन सी पोजीशन, आपकी ऑर्थो पोजीशन अभी बाकी है। तो सबसे पहले अब रिएक्शन कहां पे चली, बोलो कहां पे चली, सबसे पहले रिएक्शन चली आपकी ऑर्थो पोजीशन के ऊपर, क्योंकि वहां पे H लगा हुआ था, देखो H था यहाँ पे, देखो H, जो कि आपका लॉस होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, आपका यहाँ से निकल जाएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ पे आए ऑर्थो पोजीशन पे, और ये किसको दे दिए जाएंगे, जो इन दोनों की रिएक्शन से क्या जनरेट होगा, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोफाइल, दैट इज द नाइट्रोनियम आयन। ये मैकेनिज्म नहीं बता रहे, इन्हें शॉर्ट आपको बताया है कि किस टाइप से CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन NO2 पॉजिटिव को मिल जाएंगे, लेकिन कैसे मिलेंगे, वो मैकेनिज्म था जो पीछे भी हमने एक मैकेनिज्म आपको एक्सप्लेन किया था, सल्फोनेशन का सेम टाइप का मैकेनिज्म होता है। ये सिर्फ समझाने के लिए इन ब्रीफ आपको दिखाया है यहाँ पे। अगर हम फर्दर कर दे नाइट्रेशन तो अब क्या होगा, आपने अभी अभी मेरी कुछ बात सुनी थी, मैंने आपको बताया था, बोलो क्या बताया था, जल्दी से चैट बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने ये कहा कि जो नाइट्रेटिंग मिक्सचर है इसके अंदर जो NO2 पॉजिटिव है वो एक स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोफाइल है, और यहाँ पे जो पहले से ऑलरेडी प्रेजेंट है SO3H, जो SO3 जो इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया था वो एक वीकर इलेक्ट्रोफाइल है देन द NO2 पॉजिटिव। हम ये नहीं कह रहे कि ये इतना वीक था कि यहाँ पे अटैक नहीं कर सकता था, लेकिन जब पहले सल्फोनेशन जो रिएक्शन के द्वारा जो SO3H ग्रुप लगा होगा इस बेंजीन रिंग के ऊपर, हमने तो सिर्फ में रिएक्टेंट लिया था इनिशियली, तो फर्दर रिएक्शन करेंगे तो बोलो किसकी रिप्लेसमेंट करें, अब रिप्लेसमेंट हो सकती है SO3H ग्रुप की बाय द NO2, बिकॉज NO2 इज ए स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोफाइल देन द SO3, जो SO3 उससे स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोफाइल, इसलिए इसको रिप्लेस कर सकता है।
आराम से इसको क्या कर देगा बोलो, रिप्लेस। ये चीज ध्यान रखें। लेकिन पहले वहां पे अटैक होगा जहां पे सबसे वीकर इलेक्ट्रोफाइल था, क्योंकि जो ऑर्थो पोजीशन थी वहां पे एच था। तो जो सबसे वीकर साइट थी जहां पे वीकर इलेक्ट्रोफाइल था, SO3 से भी वीकर, तभी तो देखो H को रिप्लेस करके SO3 लगता है, तभी तो बेंजीन के ऊपर सल्फोनेशन रिएक्शन होती है। तो मींस सबसे पहली स्टेप के अंदर NO2 SO3 को रिप्लेस नहीं करेगा, क्योंकि उससे भी वीकर इलेक्ट्रोफाइल अभी बाकी थे ऑर्थो पोजीशन के ऊपर। इसलिए ऑर्थो पोजीशन वाले H पहले हटे और वहां पे दोनों ऑर्थो पोजीशन के ऊपर NO2 ग्रुप लगा। फर्दर जब हमने नाइट्रेशन की, तब अब की अगली स्टेप के अंदर जाके SO3H ग्रुप की रिप्लेसमेंट हुई बाय द NO2। तो ये हमने नेक्स्ट रिएक्शन देखी। अब हम देखेंगे अबाउट द बेंजीन सल्फोनेमाइड के बारे में। तो देखो हमारे पास है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, जैसे हमने देखा था। आप इसमें इसकी प्रिपरेशन देखेंगे हम सबसे पहले बेंजीन सल्फोनेमाइड की। तो उसको आप कहां से प्रिपेयर कर सकते हैं? उसको आप प्रिपेयर कर सकते हैं बोलो किसी से, बेंजीन सल्फोनिक एसिड से। कैसे? पीछे बताया था, आप सल्फोनेशन कर दें, सॉरी आप हेलोजिनेशन कर दें। हेलोजिनेशन जब आप करेंगे तो क्या होगा, आपके पास डिफरेंट रिएजेंट है, PCl5 है, PCl3 है और थायोनाइल क्लोराइड SOCl2, जिससे OH ग्रुप की रिप्लेसमेंट हो जाएगी Cl से, और आपको क्या मिल गया, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। अब आप इसमें अमोनिया डाल दें तो Cl ग्रुप की रिप्लेसमेंट किससे हो जाएगी, NH2 ग्रुप से। तो बेंजीन सल्फोनेमाइड बन गया। या डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं, बेंजीन सल्फोनिक एसिड में क्या डाल दे बोलो, अमोनिया डाल दे डायरेक्ट, तो भी बेंजीन सल्फोन एमाइड प्रिपेयर हो सकता है। तो ये हमने देखा किस टाइप से आप बेंजीन सल्फोन एमाइड को प्रिपेयर कर सकते हैं, ये हमने आपको पीछे भी बता दिया था। इसके बाद अब रिवर्स देखते हैं इसकी रिएक्शन। तो बेंजीन सल्फोन एमाइड जो है, अगर हम इसकी हाइड्रोलिसिस कर दें, देखो हाइड्रोलिसिस, तो आप जानते हैं कि हाइड्रोलिसिस करेंगे तो देखो क्या होगा, यहाँ पे जो NH2 है इसकी तरफ बोलो कौन लगेगा, H पॉजिटिव, और इधर बोलो कौन जाके लग जाएगा, OH नेगेटिव। ऐसा क्यों, H पॉजिटिव क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या आएगा, इसके ऊपर स्लाइट नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर क्या आएगा, स्लाइट पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द सल्फर। तो इसलिए आपके साइड प्रोडक्ट बोलो क्या निकल गया, अमोनिया। हाइड्रोलिसिस की तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन गया। तो ये रिएक्शन हो गई आपकी बेंजीन सल्फोनेमाइड की। तो बेंजीन सल्फोनेमाइड को हम वापस कन्वर्ट कर सकते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड में बाय द हाइड्रोलिसिस। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं प्रिपरेशन सल्फा ग्वेनिडीन की। ये छोटे छोटे पार्ट हैं जो आपके सिलेबाई के अंदर दे रखे हैं। तो अब हमें प्रिपेयर करना है सल्फा ग्वेनिडीन। देखो हमारे पास एनिलीन है, एनिलीन को अब हम एनिलीन की हेल्प से अब कन्वर्ट करेंगे, और इसको कन्वर्ट किस में कर देंगे, सल्फा ग्वेनिडीन के अंदर। देखो आपके पास एनिलीन है, अगर हमारे पास क्या होता, एसिटाइल क्लोराइड। तो ये रिएक्शन आपने बड़े अच्छे से पहले पढ़ रखी है कि नाइट्रोजन अपने लोन पे देखो डोनेट कर दे इस कार्बन को, जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, NH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन वो अपने पास ले लेगा, और यहाँ से Cl देखो निकल जाए, और इस टाइप से आपका एसिड एनिलाइड बन जाएगा। तो ये जो मैकेनिज्म आपका मैंने अभी शो किया, क्यों हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। देखो नाइट्रोजन ने लोन पेयर किसको दिए, उस कार्बन को जिसके ऊपर क्या था, स्लाइट पॉजिटिव चार्ज, और Cl के ऊपर स्लाइट नेगेटिव चार्ज है, तो Cl दोनों इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया, और साइमल्टेनियसली आपका ये प्रोडक्ट बन गया। तो लेकिन यहाँ पे जो NH बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स थे, देखो NH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये भी हम देखो शो कर दें, ये ले लिए थे, तभी तो न्यूट्रलाइज रहा आपका नाइट्रोजन। अब एसिड एनिलाइड जो बना, अब इसमें हमने क्या डाल दिया बोलो, हमने इसमें डाला SO2Cl2 या क्लोरोसल्फोनिक एसिड। जब हम ये डालते हैं तो अब रिएक्शन देखो कैसे चली, आपके कौन सा ग्रुप लग गया, SO2Cl। बोलो कौन सा ग्रुप आपका लग गया, SO2Cl। ऐसा क्यों हुआ, कौन सी रिएक्शन है ये, किस टाइप से ये रिएक्शन चली? ये रिएक्शन कोई और नहीं, बड़ा सिंपल सा अटैक है। ये रिएक्शन आपकी बोलो कैसी रिएक्शन है, ये एक सिंपल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही है। बोलो कैसे हुई, अभी बताते हैं। देखो ये किस टाइप से चली, अगर हम शो कर दें, देखो यहाँ पे ये हमने लिखा S डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O। अब बताते जाना स्ट्रक्चर हमने ठीक बनाई या नहीं। और एक मैंने यहाँ पे लगा दिया O और H, एक मैंने लगा दिया ये Cl। तो ClSO3H बिल्कुल ठीक बन गई हमारी स्ट्रक्चर, ClSO3H हमने बना दिया। अब नाइट्रोजन को देखें, देखो इसको दोबारा से मैं हटा देता हूं यहाँ से। नाइट्रोजन को देखें, नाइट्रोजन के पास बोलो क्या थे, लोन पेयर। इन्होंने प्लस आर इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन पेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट की, ये इलेक्ट्रॉन आगे आ गए, ये पैरा पोजीशन के ऊपर पहुंचे, और पैरा पोजीशन के ऊपर जाके इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ पे डोनेट कर दिए गए। बोलो यहाँ से कौन निकल गया, आपका Cl नेगेटिव निकल गया। तो आपकी जो इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर देखो यहाँ पे बनी, अगर हम शो कर दें यहाँ पे, देखो इस टाइप से ये हमने बेंजीन रिंग बना दिया। ये देखो डबल बॉन्ड आ गया था यहाँ से, देखो NH नाइट्रोजन के ऊपर देखो पॉजिटिव चार्ज, ये ग्रुप लगाई हुआ है C डबल बॉन्ड और CH3। ये डबल बॉन्ड आ गया, देखो ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, ये दोनों इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ पे पहुंच गए थे, ये नया बॉन्ड बना। ये इधर वाला डबल बॉन्ड भी सच है, किसके साथ बॉन्ड बना, ये सल्फर के साथ। सल्फर के पास ये डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, दो S डबल बॉन्ड O है। एक यहाँ पे OH ग्रुप भी लगा हुआ है, देखो इस टाइप से। बड़े ध्यान से देखें। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि
यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना कि हमें Cl को हटाना है या OH, अकॉर्डिंगली हम रिएक्शन को कर सकते हैं। उसके बाद आप दोबारा से भी OH को हटा के यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, Cl। अभी हम बताते हैं कैसे। अब उसके बाद एक चीज जरूर ध्यान रखें, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों कहा था, क्योंकि वो कार्बन जिसके ऊपर देखो ये इलेक्ट्रोफाइल आके लग गया, इसके पास बॉन्ड गया ना इस कार्बन के, यहाँ पे देखो एक H भी है, देखो ये रहा H, देखो ये रहा H। तो अब क्या होगा, ये CH बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोफाइल रिप्लेस होगा, दोबारा उसी वे से, पाथवे से नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन पहुंच गए, और ये हमारा बन गया फाइनल प्रोडक्ट जो हमने शो किया। यहाँ पे हमने शो कर रखा है कि SO2Cl बन गया। तो यहाँ पे जो OH बना है, देखो ये जो OH बना है, OH जो बना है, जब ये रिएक्शन चलती है आपकी क्लोरोसल्फोनिक एसिड है ही, तो दोबारा से क्या होगा, इनके बीच रिएक्शन, और आपके OH ग्रुप हटेगा और क्या लग जाएगा, यहाँ पे जाके Cl आपका ग्रुप लग जाता है, तो सल्फोनाइल क्लोराइड यहाँ पे ग्रुप लग जाएगा। या आप डायरेक्ट भी शो कर सकते थे, देखो यहाँ पे, अगर आप नहीं चाहते उस चीज को कि जब ये अटैक हुआ यहाँ पे, तो यहाँ से बोलो डायरेक्टली कौन निकल गया, देखो OH निकल गया। आप ऐसा भी शो कर सकते हैं अगर इस स्टेप के थ्रू ना चले तो, यानी आप शो कर देंगे कि यहाँ पे बोलो कौन लग गया डायरेक्ट, यहाँ पे आपका देखो Cl आप दिखा दें, डायरेक्ट बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड बन जाएगा। तो ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी। इसका मैकेनिज्म देखो मैंने आपको बता दिया, किस टाइप से मूवमेंट दिखानी है इलेक्ट्रॉन्स की, कैसे आप समझें। तो ये बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड है और इसके ऊपर आपका एनिलाइड ग्रुप लगा हुआ है। देखो एनिलाइड ग्रुप किसको बोल रहे हैं, देखो ये ऊपर जो आपका लग गया यहाँ पे, देखो अगर ये SO2Cl ना होता तो इतनी चीज को कहते एसिड एनिलाइड। देखो ये एसिटो ग्रुप है, देखो ये एसिटो, तो एसिड, और ये एनिलीन है, देखो इतना पार्ट एनिलीन है, सो कॉल्ड एज द एसिड एनिलाइड। तो जो एसिड एनिलाइड है इसके ऊपर ये बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड ग्रुप भी लग गया। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, ग्वेनिडीन। बोलो ये कौन है, ग्वेनिडीन। ग्वेनिडीन कोई और नहीं, देखो हमारे पास कौन था, देखो हमारे पास ये कंपाउंड था, देखो NH2C डबल बॉन्ड ONH2, देखो इस टाइप से ये यूरिया है। इसके अंदर हमने क्या किया, देखो हमारे पास अमोनिया था, देखो इस टाइप से हमने ये शो कर दिया अमोनिया। यहां से देखो H2O निकल गया, ये NH, देखो NH लग गया यहाँ पे जाके, देखो C डबल बॉन्ड O की जगह C डबल बॉन्ड, बोलो कौन आ गया, NH, और बोलो क्या लॉस हुआ यहाँ से, वाटर। मीन्स जो अमोनिया है, सॉरी जो ये यूरिया है, यूरिया में जब आप अमोनिया डालते हैं इन स्लाइट एसिडिक मीडियम, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है, जो एल्डिहाइड कीटोन वाले पार्ट की जैसी ही रिएक्शन है, और फाइनली आपके प्रोडक्ट बोलो यहाँ पे क्या बन जाते हैं, आपके ग्वेनिडीन। बोलो क्या बन गया, यहाँ पे ग्वेनिडीन हमें मिल गया। तो ये जो ग्वेनिडीन यहाँ पे हमें मिल गया, तो अब हम कैसे करेंगे रिएक्शन, देखो वो अब आपको बताते हैं। देखो हुआ क्या, बड़ी सिंपल सी रिएक्शन है। NH बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ने अपने पास लिए, और नाइट्रोजन अपने लोन पेयर किसको देगा, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर, देखो सल्फर के ऊपर यहाँ पे स्लाइड पॉजिटिव चार्ज हमने दिखा दिया, और दोनों इलेक्ट्रॉन कौन ले गया, Cl, क्योंकि Cl के ऊपर स्लाइड नेगेटिव चार्ज, दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ले गया, और इस टाइप से नया बॉन्ड देखो आगे जाके बन गया ना नया बॉन्ड। बोलो किसके साथ बना, ये जो सल्फर है इसका नया बॉन्ड किसके साथ बना है, देखो ये मैं डॉट के साथ भी दिखा दूं, देखो इस NH के साथ, देखो NH के आगे कौन है, देखो ये रिमेनिंग पार्ट, देखो ये SH है यहाँ पे, ये रिमेनिंग पार्ट मैंने शो कर दिया। तो इस टाइप से जो आपकी ये स्ट्रक्चर बनी, इसकी सिंपली अब हम करने वाले हैं हाइड्रोलाइसिस। तो हाइड्रोलाइसिस जब हम करेंगे तो देखो किस टाइप से चलेगी, बड़ा सिंपल पार्ट है, आप जानते हैं ये कि हाइड्रोलाइसिस जब हम करते हैं तो क्या होगा। ये हमने प्रोटेक्शन की थी, जो सबसे पहली स्टेप थी ना एसिड एनिलाइड, तो उसके अंदर हमने क्या किया था, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द प्रोटेक्शन ऑफ द NH2 ग्रुप, हमने प्रोटेक्शन की थी। अब लास्ट स्टेप के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम हाइड्रोलाइसिस जो कर रहे हैं यहाँ पे, अब हम करेंगे डी प्रोटेक्शन। बोलो अब हम क्या करने जा रहे हैं यहाँ पे, वी आर गोइंग टू डी प्रोटेक्ट द NH2 ग्रुप, डी प्रोटेक्शन ऑफ द NH2 ग्रुप। हम NH2 ग्रुप की क्या करने जा रहे हैं, डी प्रोटेक्शन। मीन्स यहां से जब हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो इधर क्या लग जाएगा, बोलो H पॉजिटिव, और इस साइड में कौन लग जाएगा, OH नेगेटिव, एसिटिक एसिड विल बी द साइड प्रोडक्ट। अब ये जो चीज बन गई, जो प्रोडक्ट बन गया, दैट इज द सल्फा ग्वेनिडीन। तो ये स्ट्रक्चर है सल्फा ग्वेनिडीन की, तो इस टाइप से हम सल्फा ग्वेनिडीन को प्रिपेयर कर सकते हैं। एक वे और भी है यहां तक पहुंचने का, वो क्या था, देखें जो हमारी ये देखो सेकंड स्ट्रक्चर बनी थी, जब हमने क्लोरोसल्फोनिक एसिड डाला, और क्लोरोसल्फोनिक एसिड के अंदर हमने क्या डाला था, अमोनिया, और अमोनिया जो हमने डाला, तो अब क्या हुआ था, इसमें जो रिएक्शन हमारी चली थी, देखो अब ध्यान से इसमें क्या होगा, सिंपल देखो रिएक्शन, यहां से देखो आपका ये अमोनिया जो है, इसके अंदर 6Cl है, और यहाँ पे देखो एक H निकला अमोनिया का, बोलो क्या ग्रुप लग गया यहाँ पे, ये Cl ग्रुप हटा, और बोलो क्या लग गया यहाँ पे, NH2। सिंपल, इस टाइप से हमने NH2 ग्रुप यहाँ पे लगा दिया। उसके बाद फर्दर हम रिएक्शन करेंगे यहाँ पे साइनोग्यूनिडीन के साथ। अब हम रिएक्शन बोलो किसके साथ करेंगे, साइनोग्यूनिडीन के साथ। अब सिंपल बोलो अटैक कैसे होने वाला है, यही सेम स्ट्रक्चर बनानी है, देखो सेम इंटरमीडिएट, देखो यहां तक हमें पहुंचना है, ये साइनोग्यूनिडीन जो हमने डाला इसके द्वारा। अब हम अटैक दिखाते हैं आपको कि किस टाइप से अटैक हुआ, और साइनोग्यूनिडीन डालते ही साथ आपका ये इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर बन गई। देखो ध्यान से,
यहाँ पे जो नाइट्रोजन देखो NH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन देखो इस नाइट्रोजन ने अपने पास लिए, अब ये लोन पेयर जो है नाइट्रोजन अपने देखो डोनेट करेगा किसको, इस कार्बन को, जिसके ऊपर बोलो क्या स्लाइट पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद क्या होगा, जो CN बॉन्ड के देखो 2 इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ पे, ये इधर इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए, और ये आपकी जो स्ट्रक्चर देखो लॉस होगी यहाँ पे, साइड प्रोडक्ट बोलो कौन निकलेगा, ये निकलेगा NH2CN, बोलो कौन निकलेगा, NH2CN। देखो दोनों इलेक्ट्रॉन देखो हमने शो कर दिया यहाँ पे, देखो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इधर शो कर दिए हमने, और ये साइड प्रोडक्ट आपका निकल गया, और हमें मिल गया बोलो कौन, सल्फा ग्वेनिडीन, बोलो कौन मिल गया, सल्फा ग्वेनिडीन। तो ये सल्फा ग्वेनिडीन की प्रिपरेशन के 2 वेज थे, 2 पाथ थे, दोनों के दोनों आप लिख सकते हैं, एग्जाम में आ जाए कि गिव एनी 2 मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द सल्फा ग्वेनिडीन, तो आप कर सकते हैं, ये आ जाए कन्वर्ट एनिलीन इनटू सल्फा ग्वेनिडीन, तो भी आप दोनों में से किसी भी एक पाथवे को अडेप्ट कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट हमारा पॉइंट है, अब हम देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ द सिंथेटिक रिएजेंट, सिंथेटिक डिटर्जेंट्स, और वो आपके एनायनिक डिटर्जेंट्स ही आपके सिलेबस के अंदर, वो हम कैसे प्रिपेयर करेंगे। देखो सबसे पहले हम अगर बेंजीन से स्टार्ट करें, बेंजीन है, हमने इसके अंदर कौन सी रिएक्शन की, सिंपल एसाइलेशन रिएक्शन। तो देखो उसी टाइप से पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आपके इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की तरफ देखो डोनेट कर दिए जाएंगे, कार्बन के ऊपर स्लाइड पॉजिटिव चार्ज, Cl के ऊपर स्लाइड नेगेटिव, Cl नेगेटिव लॉस हुआ, और इस टाइप से कौन सा ग्रुप लग गया, COR ग्रुप, एसाइलेशन रिएक्शन है सिंपल बेंजीन की। अब इसमें हम करेंगे क्लीमेंशन रिडक्शन। तो क्लीमेंशन रिडक्शन में क्या होगा, आपके कार्बन और ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड की कंप्लीट रिडक्शन होगी, देखो O की तरफ H लग गए, और यहाँ पे भी देखो 2 H लग गए, तो आपका क्या क्या बन गया, CH2R। इसके बाद अब आगे क्या करें, अब फर्दर सल्फोनेशन रिएक्शन करेंगे। जो ये जो R ग्रुप लगा हुआ है, इसका कैसा इफेक्ट है, इसका प्लस R इफेक्ट है, देखो प्लस R इफेक्ट ग्रुप है ये आपका, थ्रू हाइपर कंजुगेशन, ये ध्यान रखें, कहने में कह देते हैं प्लस R है, लेकिन थ्रू हाइपर कंजुगेशन ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करता है एट द ऑर्थो एंड द पैरा पोजीशन, और इस टाइप से हमने दिखा दिया कि पैरा पोजीशन के ऊपर SO3H ग्रुप आपका लग गया। इसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, सिंपल आपके वाटर इन द बेसिक मीडियम आप डाल दें, आपका सोल्ट आपको मिल गया। तो जो सोल्ट मिला यहाँ पे देखो, ये जो R ग्रुप था, देखो ये R कौन है, जो शुरू में एसाइलेशन रिएक्शन हमने की थी, देखो ये R कौन हो, जैसे मैंने लिखा नीचे C11H23 होता, तो आपका क्या बन जाता, सोडियम पैरा एंड डोडेकाइल बेंजीन सल्फोनेट, आपकी ये हमें ऑब्टेन हो जाता। और ये जो चीज हमें ऑब्टेन हुई यहाँ पे, अब हम देखो दूसरे तरीके से बताएं, अगर हमारे पास होता लोराइल अल्कोहल, देखो लोराइल अल्कोहल C11H22CH2OH, अब हम क्या करें, सल्फोनेशन देखो हमने इसमें कर दी, सल्फोनेशन की तो क्या किया बोलो, सिंपल देखो वाटर लॉस हुआ है यहाँ पे, और आपके कौन सा ग्रुप लग गया, OSO3H ग्रुप लग गया, और आपके पास बन गया लोराइल हाइड्रोजन सल्फेट। और इसके बाद फर्दर हमने क्या डाला इसमें, उसी टाइप से H2 में NaOH, और हमें क्या मिल गया, ये सॉल्ट मींस सोडियम लोराइल सल्फेट हमें मिल गया यहाँ पे। तो इस टाइप से हमने देखा कि किस टाइप से आप सिंथेटिक डिटर्जेंट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। जो भी हमने प्रिपेयर किए फाइनल प्रोडक्ट, दे आर दी सिंथेटिक डिटर्जेंट्स, दे आर दी एनायनिक सिंथेटिक डिटर्जेंट्स। सिंथेटिक जो डिटर्जेंट्स जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, कैटायनिक, एनायनिक और आपके न्यूट्रल, नॉन आयनिक डिटर्जेंट्स भी जिसे आप कह देते हैं। तो ये हमने जो प्रिपेयर किया, दे आर दी, बोलो कैसे हैं, आपके एनायनिक डिटर्जेंट्स हैं। क्योंकि वो किस लिए, क्योंकि ये जो बड़ा पार्ट है, देखो ये बड़ा पार्ट, वो पार्ट जो क्लींजिंग एक्शन में हेल्प करता है, दैट इज द नेगेटिवली चार्ज। ये जो बड़ा पार्ट है दैट विल हेल्प इन द क्लींजिंग एक्शन, क्लींजिंग एक्शन में आपकी हेल्प करेगा, मेन पार्ट यही है, सो दैट कॉल्ड एज द एनायनिक डिटर्जेंट्स। लेकिन अब हम साथ के साथ देख लेते हैं इसकी कुछ एप्लीकेशन या एक लिमिटेशन है, वो भी आपको बता दें। देखो एप्लीकेशन क्या है, जो सिंथेटिक डिटर्जेंट्स हैं, दे कैन बी यूज्ड इन द हार्ड वाटर एंड दे कैन आल्सो बी यूज्ड इन द एसिडिक सॉल्यूशन। एक चीज और आपको बता दें, सोप एंड डिटर्जेंट्स का मैंने एक अलग से आपको पढ़ाया भी था, और उसका जो वीडियो लेक्चर था मैंने आपको शेयर भी कर दिया था। आप दोबारा से वहां पे सोप एंड डिटर्जेंट्स की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं कि आपके जो डिटर्जेंट्स हैं वो कैसे प्रिपेयर करते हैं, सोप क्या होते हैं, उनकी डेफिनेशन क्या है, डिटर्जेंट्स क्या है, उनकी डेफिनेशन क्या है, सोप की टाइप, डिटर्जेंट्स की टाइप, उनकी एप्लीकेशन, उनकी लिमिटेशन, सारी चीजें हम उस एक लेक्चर के अंदर एक्सप्लेन आपको कर चुके हैं। आप दोबारा से वहां पे जाके कंप्लीट एक्सप्लेनेशन भी जरूर देख लें। तो हमने क्या बताया, सिंथेटिक डिटर्जेंट्स कैन आल्सो बी यूज्ड इन द हार्ड वाटर एंड दे कैन आल्सो बी यूज्ड इन द एसिडिक सॉल्यूशन। और साथ के साथ जो सिंथेटिक डिटर्जेंट्स है, इसके बारे में एक चीज है जो इसकी लिमिटेशन बन जाती है, वो क्या, कि द सिंथेटिक डिटर्जेंट्स आर नॉट कंप्लीटली बायोडिग्रेडेबल, ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है, एंड दस दे कॉजेज द वाटर पॉल्यूशन। तो इसकी लिमिटेशन हो गई। एडवांटेज तो क्या हुई इसकी, कि दे कैन बी यूज्ड इन द हार्ड वाटर, दे कैन बी यूज्ड इवन इन द एसिडिक सॉल्यूशन। लेकिन डिसएडवांटेज क्या हुई, लिमिटेशन क्या हुई, कि मींस दे आर नॉट द कंप्लीटली बायोडिग्रेडेबल कंपाउंड्स, सो दे कॉजेज द वाटर पॉल्यूशन, इसलिए वाटर पॉल्यूशन ये क्रिएट कर देते हैं। सो दैट इज
all about the sulfonic acid part, मींस हमने सल्फोनिक एसिड की प्रिपरेशन, रिएक्शन देखी, और फॉलोड बाय सम अदर कंपाउंड देखे, जैसे आपने सल्फोन एमाइड देखा, सल्फाग्वेनिडीन देखे आपने प्रिपेयर करके, सिंथेटिक डिटर्जेंट्स आपने देखे. सो दैट इज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर. थैंक यू.